हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक बार आप लोगों के बीच एचकेएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं और कृपया धैर्य बना के रखें। हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। किस टॉपिक को? एक टॉपिक जो क्लियर नहीं होगी उसको भी करेंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिए। तो हम यही पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रियाओं तथा उसके प्रकार में 4 प्रकार की अपक्रियाएं पढ़ चुके थे। कौन कौन? एक और बाद में पढ़े थे उदासीनीकरण, जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन अम्ल क्षार लवण में मिलेगा ये अभिक्रिया। तो आइए देर न करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक में क्या क्या है उसको सीखते हैं। तो यहाँ पहली बातें आती है कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक बार लिख कर दिखा देते हैं। पहली अभिक्रिया संयोजन, तीसरी विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन, फिर आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, यही अभिक्रियाएं होती हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार किस अभिक्रियाओं का, जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। फिर 2 टॉपिक बच जाते हैं कि एक आता है ऑक्सीकारक पदार्थ, एक होता है अपचायक पदार्थ। क्या? अपचायक पदार्थ, ये भी टॉपिक बची हैं। और फिर आता है संक्षारण, फिर लास्ट आती है टॉपिक विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब देखिए उष्माक्षेपी से मतलब ये हो रहा है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें से उष्मा निकलती हो। क्या होती हो? जिसमें से उष्मा निकलती हो, वे उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्या होती हो? निकलती हो। उष्मा निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल आ जाइए कि CH4 प्लस ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या निकले बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा। मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें से उष्मा निकलती हो, उष्मा मुक्त होती हो, उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक श्वसन, एक पॉइंट की बातें बता रहे हैं, बायो में भी काम देगा कि जो श्वसन है वो कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब श्वसन होता है तो उष्मा उत्पन्न होती है। जरा देख लेते उसको भी। जब C6H12O6 प्लस O2 की उपस्थिति में जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा, ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ से बातें क्लियर होती है, ये संतुलित है दोस्तों कि नहीं है? ये संतुलित है या नहीं है? आप लोग बताओ, है कि नहीं? नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ कार्बन कितना अच्छा है, यहाँ कितना 1 है, तो इसको भी 6 कर देते हैं। हो गया कि नहीं? अब हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 6 से गुणा कर दें। हो गया कि नहीं? अब ऑक्सीजन बचता है 6 2 8, यहाँ 6 दूना 12, 6 18। जब 18 हो गया, 18 में से 6 निकालेंगे तो 12 बचेगा, तो 6 से गुणा कर दे। 6 दूना 12, 6 18, ये हो गया हमारा, संतुलित हो गया। अगली टॉपिक यही हमारी उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ से भी अभी हम समझा रहे हैं कि उष्माशोषी क्या होता है।
ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो अब देखिए ऊष्मा का शोषण हो रहा है, बोले तो ग्रहण हो रहा है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, क्या किया जाता है, सोखा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है, जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जरा देखते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जरा कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए, उसको भी देख लिया जाए। जैसे इधर देखिए N2 ले लें प्लस O2, अगर ऊष्मा की उपस्थिति या ऊष्मा को मिलाने के बाद 2NO बनेगा। क्या बनेगा, 2NO। एक और एग्जाम्पल लगे हाथ देखते हैं कि क्या होता है, कि अगर हम C+H2O, क्या C+H2O, तो क्या बनेगा, Cu+H2। यहाँ हीट भी लेंगे, क्या लेंगे, हीट बोले तो ऊष्मा को भी लेंगे, CO+H2 बनेगा। क्या बनेगा, CO+H2। अब कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO+CO2 बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। दोस्तों चला जाए फिर अगली टॉपिक पे, फिर कुछ पढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगली टॉपिक हमारी आती है, बनेगी यही कि उस ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अपचयन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इधर कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनता अब की बार पूछा गया था क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कि अब देखिए कि जिन अभिक्रियाओं में, किसमें, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन निकलता हो, हाइड्रोजन निकलता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरे पॉइंट में आ जाओ या दूसरे तरह से आ जाओ, तो ये देखो आप लोग कि ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। कौन सा, ऋण आवेश। और हाइड्रोजन पे कैसा होता है, प्लस आवेश। अब बना सकते हो आप लोग कि जिस अभिक्रिया में ऋण आयन जुड़ता हो या धन भाग निकलता हो, हाइड्रोजन जब उसमें ऐड होगा तो धन भाग लेकर जुड़ेगा न, ऑक्सीजन अगर निकलेगा तो ऋण भाग लेकर निकलेगा, अगर जुड़ेगा तो ऋण भाग लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो आइए देखते इधर, ध्यान से समझते हैं कि क्या है, कि कैसे बनता है। आइए इधर, तो जरा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है, क्या होता है, माइनस, और हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज। हाइड्रोजन निकल रहा है तो बोले तो प्लस भाग निकल रहा है। अगर हाइड्रोजन कहीं से निकल रहा है तो प्लस भाग अपना लेके निकलेगा ना, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अपना नेगेटिव चार्ज लेकर जुड़ेगा। जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर दूसरे तरह से आ जाओ कि जिस अभिक्रिया में ऋण आयन का जुड़ना या धनायन का निकलना होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को बच्चों कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहेंगे। जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। C+O2
क्या बनेगा CO2। अब बताइए कार्बन अकेला, इसमें ऑक्सीजन कोई है नहीं है, यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई कि नहीं, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं, जब जुड़ गया तो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होंगी। फिर आती हैं आगे बात कि Mg ले लो प्लस O2 ले लो, क्या बनेगा MgO। अब बताइए यहाँ Mg के पास कोई ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है, तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होंगी। तो यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। FeCl2 प्लस Cl2 मिलकर बनाएगा FeCl3। यहाँ ये समीकरण संतुलित है दोस्तों कि नहीं, नहीं है। अब कैसे संतुलित होगा, अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें, 2 दूना 4, Fe कितना हो गया यहाँ पर, Fe 2 हो गया, यहाँ पर कितना है 1 है, 2 से गुणा यहाँ कर दें तो हो गया कि नहीं, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 6 हो गया कि नहीं, संतुलित हो गया। तो यहाँ देखिए FeCl2 है, Fe के पास Cl कितना है, यहाँ पर पहले कितना है 2 है, बाद में कितना हो गए 3 हो गए। तो अब बताइए यहाँ पर कि Fe में कितना Cl बढ़ा, यहाँ पर 1 बढ़ा कि नहीं, जब 1 बढ़ गया मतलब यही बताया ना, किसी अभिक्रिया में अगर ऋण भाग जुड़ता है तो वहाँ क्या होता है, वहीं यहाँ ऋण भाग जुड़ा कि नहीं। क्लोरीन के पास भी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, या कह दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 287, बोले तो 7 होता है, तो Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 आया कि नहीं, जब 1 बढ़ गया तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होंगी। समझे कि नहीं दोस्तों। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब आती हैं अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसको भी समझेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये दोनों पूछा गया है क्वेश्चन, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन में ये होगा बिल्कुल ऑक्सीकरण का उल्टा है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, वहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। वहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। समझे कि नहीं। वहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, और यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, वो अभिक्रिया कैसी होती है, अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। या दूसरे तरह बोल सकते हो, जिस अभिक्रिया में ऋण भाग का निकलना या धन भाग का जुड़ना, ऋण भाग का निकलना या धन भाग का जुड़ना होता है, वो अभिक्रिया क्या होती है, वही अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एक और बातें, महत्वपूर्ण बातें बता दें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ अपचयन है तो कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में धन भाग का जुड़ना या ऋण भाग का निकलना होता है, वो अभिक्रिया कौन सी होती है, वो अपचयन होती है। जरा इसको भी दिखा दें, दिखा तो देंगे ही। आइए इधर, तो यहाँ अगर हम ले लें Cu प्लस H2O, तो यहाँ बनेगा CO प्लस H2। अब बताइए H2O है, H2O से क्या बन गया, H2 बन गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकला कि नहीं, इसमें क्या क्या होगा, यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होंगी। कौन अभिक्रियाएं, अपचयन। क्योंकि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया है, निकल गया है, तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया होगी। फिर लेते हैं एक और एग्जाम्पल, उसको भी देखते हैं क्या कैसे है। CuCl2 प्लस Zn बराबर क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस Cu। यहाँ Cu के पास क्लोरीन है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है,
नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकलकर Cu बस बन गया। तो यहाँ अभिक्रियाएं कौन होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी, अपचयन अभिक्रियाएं होंगी। तो आइए कि एक और देखते हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स का नाम सुने होगे या नहीं होगे। रिडॉक्स क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि जब रिडॉक्स बोले तो रेड से रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन, और OX से ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जहां अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, रिएक्शन कैसा कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि वे अभिक्रियाएं जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित होती है, वो अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फिर आती है कुछ टॉपिक जो क्लियर करवा दें यहाँ पर कि एक होता है ऑक्सीकारक पदार्थ, एक होता है अपचायक पदार्थ। क्या होता है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है और एक होता है अपचायक पदार्थ। ध्यान देना बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, ऑक्सीकारक से और अपचायक दोनों से कन्फ्यूजन होगा। मतलब उल्टा है कि ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण, अपचायक अपचयन, ये बिल्कुल ध्यान में मत देना। तो अब देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है, बिल्कुल। तो इधर देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है, ध्यान समझना कि कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक अपचयन बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। तो यहाँ देखो कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं कि अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, वही ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। अभिक्रिया ले लेते हैं, उसमें जिस पदार्थ का अपचयन होगा, अपचयन बोले तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा, वो अभिक्रिया क्या होगी, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा। जरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं। FeCl3 प्लस SnCl2 बराबर SnCl4 प्लस FeCl2। तो यहाँ देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पर समझने का कोशिश करिए आप लोग। तो यहाँ पर जिस अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो यहाँ देखिए कि FeCl3 है, यहाँ FeCl2 है। FeCl3 है बोले तो इसके पास 3 नेगेटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर धनायन बढ़े एक कि नहीं, -3 + 1 करेंगे -2 आएगा। -2 है कि नहीं, एक जुड़ा कि नहीं। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है जिसका अपचयन होगा। यहाँ अपचयन किसका हुआ है कि FeCl3 का क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्योंकि इसमें FeCl में ये ऋणायन की क्या हो गई है, घटोत्तरी हुई है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन घटा है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे और इसको SnCl2 SnCl4 बन गया है। तो अपचायक में ये होगा कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, कि क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, वह अपचायक पदार्थ कहलाता है। ऑक्सीकरण बोले तो ऋण भाग जुड़ना। तो SnCl2 है, इसके पास -2 है, यहाँ पर नेगेटिव कितना हो गए हैं, 4। तो अब कितना हुआ, 2 नेगेटिव बढ़ा है कि नहीं, -2 बराबर -4 होगा कि नहीं, होगा। तो मतलब कि जिस अभिक्रिया के जिस पदार्थ में, क्या कह दें, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाता है, और अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। कि जैसे इधर देख लीजिए आप लोग, एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। इधर देखिए, पहली बात है ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीकरण। कौन सा,
ऑक्सीकरण। कैसे ऑक्सीकरण होगा? क्योंकि यहाँ Cu में क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सा होगा? ये ऑक्सीकरण। और यहाँ पर देखते हैं बात, तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया कौन सी होगी? अपचयन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ। जिस पदार्थ में किसका अपचयन होता है, क्या होता है? अपचयन। तो ये अपचायक पदार्थ हो गया। ये कौन सा हो गया? अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। तो अब आती है 2 टॉपिक और है, उसको भी खत्म कर दिया जाए। 2 हेडलाइंस और पड़ी हैं, उसको भी देख लेते हैं इसी बात पे। तो अब देखिए 1 सेकंड के लिए और ऑक्सीकारक और अपचायक पे आ जाते हैं। अपचायक, ऑक्सीकारक क्या होते हैं? कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। और अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ। जरा को एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग कि FeCl3 है, क्या है? FeCl3 है, यहाँ FeCl2 है, ठीक है। तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया होगी कि नहीं? एक ऑक्सीजन क्या हो गया है? कम हो गया। बोले तो एक ऋणायन कम हो गया। यहाँ ऋणायन 3 है, यहाँ ऋणायन कितना है? 2 है। तो मतलब कि एक धनायन तो बढ़ा है, तभी तो कम हुआ है ना। तो यहाँ पर एक कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ये ऑक्सीकारक पदार्थ। अभिक्रिया के जिस पदार्थ में अपचयन होता है वही क्या कहलाता है? वही ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। दूसरी बातें हैं अपचायक पदार्थ, जिस पदार्थ अभिक्रिया के जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, वो क्या कहलाएगा? अपचायक। तो SnCl2 है, -2 है, क्लोरीन के ऊपर -1 2 के तो 2 हो जाएगा, यहाँ -4, तो ये क्या हो गया? ये हमारा अपचायक पदार्थ कहलाएगा। ध्यान देना इतनी बातें। अब 2 हेडिंग बची है, उसको भी क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि संक्षारण, कोरेशन। अब आता है संक्षारण क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। संक्षारण, ठीक है। तो अब देखिए धातु जो होती हैं, धातु अम्ल, वायु व आर्द्रता की आर्द्र में उपस्थित, या फिर कह दें कोई धातु अम्ल और ऑक्सीजन या नमी के कारण वो नष्ट होती हैं, यही क्रिया क्या कहलाती हैं? संक्षारण। धातुएं जब अम्ल, वायु या नमी के संपर्क में आती हैं तो वह नष्ट होती हैं, अतः धातुओं की नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। मतलब कि धातु, जैसे कि अब ले लें हम लोहा, लोहा ले लें तो लोहा में जंग लगता है। क्या लगता है? जंग लगता है। कि कैसे लगता है? कि जब हम लोहे को खुली स्थान पर रख देते हैं तो नमी वगैरह से क्रिया करती हैं, नमी वगैरह से क्रिया करने के बाद उस पर एक भूरे रंग का मटेरियल जमा हो जाता है जिसे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो अब ये संक्षारित होती हैं और चांदी वगैरह में काली काली परत एक चढ़ जाती है, एक काली काली रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण। तो ऐसी चीज़ें हैं संक्षारण। मतलब कि धातु जब होती अम्ल, जल या वायु के संपर्क में आती है तो वह नष्ट होने लगती है, अतः धातुओं की नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। सिंपल ही बातें हैं। फिर आती है एक और विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को बोलते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। तो अब देखते हैं कि कोई तैलीय वस्तु, तैलीय या वसा युक्त वस्तु होती है,
तैली या वसा युक्त वस्तु होती है। अगर लंबे समय तक या कुछ समय के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको खुले स्थान पर रख देते हैं जहाँ वायु वगैरह आसानी से पहुँच जाते हैं। जब मतलब कि ये हो गया कि तैली या वसा युक्त वस्तुओं को कुछ देर के लिए अगर हम खुले स्थान पर रख देते हैं तो उसका स्वाद क्या हो जाता है, उसका स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। मतलब कि तैली या वसा युक्त वस्तुओं को कुछ देर के लिए खुले में छोड़ देने पर उसके स्वाद में जो परिवर्तन होता है, यही घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। एक पॉइंट बताएंगे, विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रति आक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, प्रति आक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे क्या हो, ऑक्सीकरण रुके, जिससे क्या हो, ऑक्सीकरण रुके। और बच्चों इसी के साथ एलेशन क्या होता है, फिनिश होता है, खत्म होता है। कहीं पर कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए अगले लेसन का इंतज़ार करिए, जब तक नहीं आता है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। अगर फिर वही बात कहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। जब हौसला बढ़ेगा तो और अच्छी अच्छी टॉपिक आप लोगों के लिए लाएंगे। तो अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा मत, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले सूचना आप तक पहुँचे। धन्यवाद।